नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झांसी के अंदर ऐसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका नाम है श्री श्याम सुंदर यादव जी, जो पूर्व एमएलसी के पद पर रह चुके श्याम सुंदर यादव जी। आइए इनसे जानते हैं कि प्रदेश के अंदर चल रहा किसान आंदोलन को लेकर अभी भी रुकने का नाम नजर नहीं आ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे झांसी जिले की बात करें, आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दिल्ली से चलकर आम आदमी पार्टी के विधायक जी को भी झांसी की पुलिस ने रोकने का काम किया है किसानों को मिलने को लेकर। आइए दादाजी से जानते हैं कि आखिरकार यह दादाजी किसान जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, किसानों की कौन कौन सी समस्याओं का निदान करना पड़ता है, क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमारे बीच में पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर दादाजी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये प्रशासन क्यों उतारू है, यह सरकार क्यों उतारू है किसानों पर रोकथाम को लेकर। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। देखा जाए किसान आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है, अभी तक कोई निदान नजर देखने को नहीं आ रहा है, क्या है आपकी राय, क्या है कहना? देखिए, ये जो प्रजातंत्र में जो प्रजातंत्र की रीढ़ है वो किसान है जी। और किसान को देश का भारतवर्ष में अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है वो प्रदेश में है। हम देख रहे हैं कि लगातार 40 दिन होने को जा रहे हैं और किसान अपनी बात सरकार के पास रख रहे हैं और वो धैर्यपूर्वक अपनी बात को सरकार के पास उन्होंने कई दफ़े वार्ता की है, कोशिश की है कि सरकार के पास हम अपनी बात को रखें। लेकिन जो हठधर्मता सरकार अपनाए है, जो केंद्र की सरकार है, जो आज नए कानून ला कर के जो किसानों के विपरीत कानून है, काला कानून है, उन कानूनों को लेकर के किसानों ने अपनी बात रखी है। और जो किसान की बात है वो बिल्कुल सही है कि जो आप एमएसपी फिक्स प्राइस रखते हैं, जिस पे आप किसान के अनाज को लेते हैं, चाहे मंडी में हो चाहे सरकार खरीदे, कम से कम उसको आप फिक्स कर दीजिए। लेकिन उस पर सरकार अपने वादे से मुकर रही है। इसी तरह भंडारण का भी है कि जब भंडारण आप ज़्यादा कर लेंगे, पहले भंडारण जब निर्धारित सीमा से ज़्यादा होता था तो 3/7 के खिलाफ जो भी ज़्यादा रखता था उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन आज उन्होंने खुली छूट दे रखी है। तो जब खुली छूट दे रखी है तो हमारा मानना ये है कि जब भंडारण अधिक कोई कर लेगा तो बाद में उसको स्टॉक कर देगा तो उस माल की कीमत बढ़ जाएगी और जब माल की कीमत बढ़ जाएगी तो आम जनता के ऊपर भार बोझ बढ़ेगा और किसान का सस्ते में वो माल खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसान के प्रति अनदेखी नहीं होना चाहिए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट खेती का है, जब कॉन्ट्रैक्ट खेती का एक पेटेंट कर लेंगे, समझौता करके कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे और जब मार्केट सस्ता हो जाएगा तो वो उस माल को नहीं लेंगे। जैसे कि आज पंजाब और हरियाणा के किसान जागरूक हैं और उन लोगों ने पहले ही जिन जिन कंपनियों से करार किया था वो कंपनियां धोखा दे गई हैं। तो आज जो किसान की बात है, ऐसी ठंडी सर्दी में जो ठंड आज पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली के अंदर कितनी ठंड पड़ती है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनको इतना ध्यान नहीं है कि हम उनके ऊपर बौछार पानी की लगा रहे हैं, जिसमें कई लोग शहीद हो गए हैं, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली गलानी करके। और आज पूरे पंजाब हरियाणा नहीं, पूरे देश का किसान इस तरफ देख रहा है कि ये किसान की हितैषी सरकार कहलाने वाली किसान का कैसा भला करेगी, किसान की कैसी बात सुनेगी। हम यही कहना चाहते हैं आज के मौके पर कि जो जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने वादा किया था कि आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, हमको 60 दिन दे दो, हम किसानों की माली हालत सुधारने का काम करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में पहली सरकार ऐसी है कि जिस सरकार ने फर्टिलाइज़र के ऊपर जो सीधा सीधा किसान से संबंधित था उसकी सब्सिडी ख़त्म करने का काम किया। और जब फर्टिलाइज़र की सब्सिडी ख़त्म की तो 1 एकड़ में 1 बोरी हम लोग DAP डालते हैं, चूँकि हम भी किसान के बेटे हैं, तो वो 500 रुपये की मिलती थी 2014-13 में जब सरकार थी कांग्रेस की। और वही भारतीय जनता पार्टी की जब 14 में सरकार बनी तो जाकर के 1400 रुपये की 1 एकड़ की बोरी
की कीमत किसानों को चुकानी पड़ी। सीधा सीधा 900 रुपये प्रति एकड़ किसान की जेब से खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके बाद डीजल की कीमत, जो डीजल की कीमत उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो 45 रुपये हुआ करती थी, 44 रुपये हुआ करती थी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद को नहीं चलने देती थी। और जब इनकी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी, तो आज डीजल की कीमत आप देख ही रहे हैं। कोई पता नहीं रहता है कब, तो उन्होंने छूट दे रखी कि आप कभी भी पैसे बढ़ा सकते हैं, कंपनियों को छूट दे रखी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब इस तरह से 1.5 गुने 2 गुने कीमत कर दोगे आप, तो कहाँ से किसानों का भला होगा। आज जो GST लागू की है, हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, कि आप किसान की माली हालत को सुधारना चाहते हो। जो आपने GST लागू की, पहले वैट टैक्स 5% लगता था, आज उसको बढ़ा के आपने 18 से 28 रुपये कर दिया है। और जो किसान का यंत्र आता था, जैसे ट्रैक्टर आता था, किसान के यंत्र आते थे, उन पर भी आपने 18 से 28 पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। कहाँ से आप माली हालत ठीक कर रहे हैं। किसान को चूसने का काम, उद्योगपतियों के हाथ को में बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से भी यह कहना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जो हमारे किसानों के ऊपर किसी तरह की दैवीय आपदा आ जाती थी, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और देश के हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो योगी जी ने जब यहाँ का एजेंडा रखा था, जब विधानसभा का चुनाव 2017 का हो रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से नारा दिया गया था, उनके एजेंडे में था कि हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे। लेकिन उन्होंने किसानों को आपस में बांटने का काम कर दिया। उन्होंने कहा जो लघु सीमांत कृषक हैं, केवल हम उनका ही पैसा माफ़ करेंगे। और जब उनसे किसानों ने पूछा कि भाई 5 एकड़ से ऊपर के जो किसान हैं, 8 एकड़ के हैं, 10 एकड़ के हैं, 12 एकड़ है, सीलिंग एक्ट हमारे यहाँ 18 एकड़ पर लागू है, तो जो इतने जो किसान हैं उनके लिए आपने क्या छूट दी। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा जुमला था, हमारा एजेंडा चुनाव के लिए था, कोई माफ़ करने के लिए नहीं था। किसानों को बांटने का काम किया है, किसानों की अनदेखी करने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जो किसान की दुर्दशा है, जो परेशानी है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के चरम पर आगे बढ़ाने का काम किया है और कृषि में कोई छूट नहीं दे रहे हैं। आज किसान परेशान है, आत्महत्या करने को परेशान है, बुंदेलखंड का किसान परेशान है। हम मांग करेंगे कि जो सरकार है हर मामले पे, चाहे हमारी बहनों के मामले पर रही हो, चाहे छात्रों के मामले पर रही हो, चाहे हमारे व्यापारियों के मामले पर रही हो, चाहे शिक्षा को लेकर नौकरी के मामले पर रही हो, हर मामले पे ये सरकार फेल है। और आने वाले समय में जो 2022 में माननीय अखिलेश जी की जो सरकार थी, जिन्होंने कृषि के माध्यम से, मंडी के माध्यम से, अगर किसी किसान की डेथ हो जाती थी खेत में काम करते समय, तो 5 लाख रुपए देने का काम किया था। और दैवीय आपदा में भी, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे अतिवृष्टि ज़्यादा ओला पड़ गया हो, चाहे ज़्यादा बारिश हुई हो, हर समय उन्होंने किसानों की मदद करने का काम किया है। तो पूरे प्रदेश की जनता जाग गई है और माननीय अखिलेश जी की तरफ नज़र गड़ाए हैं कि 2022 के चुनाव में हम अखिलेश जी को मजबूत करेंगे और देश के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सभी को खुशहाल करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यही हमारा कहना है। इस प्रदेश की सरकार को आने वाले समय में हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देव न्यूज झांसी।